नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की वार्षिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जिसमें प्रकरण लिया है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इसमें शिक्षण बिंदु है दुर्गों का अर्थ, राजस्थान के विभिन्न दुर्ग और दुर्गों का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7, यहाँ पर दिनांक, विषय इतिहास, कालांश, यहाँ पर प्रकरण का नाम राजस्थान के दुर्ग और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी राजस्थान के दुर्ग के रूप में दुर्गों का अर्थ, विभिन्न दुर्ग तथा महत्व का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के दुर्ग के रूप में दुर्गों का अर्थ, विभिन्न दुर्ग तथा महत्व का प्रत्याय विज्ञान कर सकेंगे। फिर है अवबोध, तो इसमें लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के दुर्ग के रूप में दुर्गों का अर्थ, विभिन्न दुर्ग तथा महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के अंतर व तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी राजस्थान के दुर्ग के रूप में दुर्गों का अर्थ, विभिन्न दुर्ग तथा महत्व के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी राजस्थान के दुर्ग से संबंधित चार्ट, रेखा चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, तो इसमें लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के दुर्ग के अध्ययन में रुचि लेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के दुर्ग से संबंधित समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में राजस्थान के दुर्ग के प्रति सामरिक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, तो इसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को राजस्थान के दुर्ग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री है? भारत के। भारत में किस राज्य में सांस्कृतिक विविधताएं सर्वाधिक है? राजस्थान में। राजस्थान में राजाओं द्वारा निर्मित ऐसे क्षेत्र जिनके चारों ओर दीवार हो क्या कहलाते थे? तो दुर्ग। दुर्गों का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? सुरक्षा हेतु। इन दुर्गों का सामरिक महत्व बताइए, तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम राजस्थान के दुर्गों के अर्थ तथा महत्व का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे दुर्गों का अर्थ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किनका शासन होता था? राजाओं का। राजा सुरक्षा हेतु अपने महल अथवा शहर के चारों ओर क्या बनवाते थे? परकोटा, प्राचीर या परकोटा। इन प्राचीर या परकोटों को क्या कहते थे? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे वह क्षेत्र अथवा स्थान जिनके चारों ओर प्राचीर या परकोटा बना हो दुर्ग कहलाते थे। अधिकांश दुर्ग सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते थे। जहां तक संभव हो दुर्ग के आसपास एक या अनेक गहरी खाइयां भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर दुश्मन को रोका जा सकता था। मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाने की प्राचीन परंपरा दिखाई देती है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे वह क्षेत्र जिनके चारों ओर प्राचीर या परकोटा हो दुर्ग कहलाता था। दुर्ग सामरिक व सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। फिर यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग के चारों ओर क्या बनाई जाती थी? खाइयां। अधिकांश दुर्ग किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? सामरिक व सुरक्षा के उद्देश्य से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे राजस्थान के विभिन्न दुर्ग। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नाथद्वारा का मंदिर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। राजस्थान में राजाओं द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से क्या बनाए जाते थे? दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे राजस्थान में राजाओं महाराजाओं द्वारा अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया गया। इनमें प्रमुख रूप से हैं चित्तौड़गढ़ चित्तौड़, मेहरानगढ़ जोधपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, सोनारगढ़ जैसलमेर, जालोर दुर्ग जालोर,
गागरोन झालावाड़, रणथंभौर सवाई माधोपुर, जूनागढ़ बीकानेर, तारागढ़ बूंदी, आमेर जयपुर आदि। यहाँ विद्यार्थी के हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन और तारागढ़। यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर का दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। बीकानेर में कौन सा दुर्ग निर्मित है? जूनागढ़ का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे दुर्गों का महत्व। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। राजस्थान में दुर्गों के निर्माण का महत्व बताइए, तो निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे वे दुर्ग न केवल सामरिक दृष्टि से वरन शासकों के आवास, सेना और सामान्य लोगों के रहने के लिए भी उपयुक्त थे। इसमें खाद्य भंडारण, कुंड, जलाशय आदि आवश्यक सुविधाएं होती थी। दुर्ग में इतनी व्यवस्था होती थी कि कई महीने बिना परेशानी, बिना किसी समस्या के दुर्ग के अंदर लोग जब तक रह सकते थे जब तक कि सेना दुश्मन को न हरा दे। मैदानी क्षेत्रों में निर्मित दुर्गों की संरचना अलग ढंग की होती थी। मैदानी दुर्गों में चारों ओर चौड़ी खाइयां बनाई जाती थी, जिन्हें नदी अथवा तालाब से जोड़ा जाता था। इनमें सड़कें, मार्ग भी बने होते थे। राजस्थान के इतिहास में लोक भाषा में दुर्ग के पर्याय रूप में किला शब्द का प्रयोग भी लिया जाता रहा है। विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे इनमें खाद्य भंडारण, कुंड, जलाशय आदि आवश्यक सुविधाएं होती थी। मैदानी दुर्गों के चारों ओर चौड़ी खाइयां बनाई जाती थी। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मैदानी दुर्गों के चारों ओर क्या बनाई जाती थी? चौड़ी खाइयां। राजस्थान के दुर्ग के पर्याय में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किला। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सोनारगढ़ का दुर्ग स्थित है जयपुर में, जैसलमेर में, झालावाड़ में, टोंक में। क्षेत्रों में निर्मित दुर्गों की संरचना अलग ढंग की होती थी, मैदानी या पहाड़ी। दुर्ग केवल सामरिक दृष्टि के उद्देश्य से बनाए जाते थे, सत्य या असत्य। दुर्गों में मुख्य रूप से किन की सुविधाएं रहती थी? राजस्थान के प्रमुख 3 दुर्गों के नाम बताइए। गृह कार्य में लिखेंगे राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के नाम लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन इसी में दुर्ग का अर्थ तथा महत्व को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।